नमस्कार दोस्तों, सनराइज एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपका क्या है। एक व्यापारी अपने सामान पर 25% बढ़ाकर मूल्य अंकित करता है और उसे अंकित मूल्य पर 4% का कमीशन देता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि व्यापारी क्या करता है, अपने सामान पर 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। मतलब यहाँ पर पहले उसने सामान को कुछ रुपए में खरीदा होगा, तो जब भी यहाँ पर अपने पास में क्रय मूल्य नहीं होता है तो अपन क्या करते हैं, इसे आप 100 मानते हो। ठीक है, मतलब मैंने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा, 100 रुपये में खरीदा, और 100 रुपये में खरीदने के बाद में मैं उस पर 25% एक्स्ट्रा मूल्य अंकित करता हूँ। तो मूल्य अंकित करता हूँ मतलब मेरा MRP क्या हो जाएगा, तो MRP हो जाएगा मेरा 125 रुपया। कैसे 125 रुपया हो जाएगा? देखिए, 100 का 25% कितना होता है, 25 होता है, और वो बोल रहा है कि क्रय मूल्य से 25% एक्स्ट्रा मूल्य अंकित करता है। मतलब क्रय मूल्य आपका 100 है, उस पर 25% एक्स्ट्रा मूल्य अंकित करा अपन ने, तो आपकी MRP क्या हो गई, 125 हो गई। ठीक है, अब वो क्या बोलना चाह रहा है कि MRP पर जो है कमीशन देता है। तो कमीशन का मतलब होता है आपका डिस्काउंट प्रतिशत। ठीक है, जिसे आप बट्टा बोलते हो। तो कमीशन कितने का दे रहा है, 4% का कमीशन दे रहा है। MRP पर वो क्या कर रहा है, 4% का क्या दे रहा है, बट्टा दे रहा है। अब पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए अपने पास में क्रय मूल्य होना चाहिए, अपने पास में विक्रय मूल्य होना चाहिए। अब देखिए, मैंने क्रय मूल्य तो 100 मान लिया, मेरे पास विक्रय मूल्य है क्या, नहीं है। तो विक्रय मूल्य के लिए अपन क्या करेंगे, MRP और डिस्काउंट के सहारे से विक्रय मूल्य को फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे फाइंड आउट होता है, तो MRP इंटू डिस्काउंट। ठीक है, MRP इंटू डिस्काउंट। देखिए, 100 में से 4 गए तो कितना बचेगा यहाँ पर, 96 अपॉन कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या निकल के आ जाएगा, विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। चलिए विक्रय मूल्य निकालते हैं। तो देखिए, 25 से काट दीजिए, 25 पंचे 125, 25 चौक कितना हो जाएगा, 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। ठीक है, अब 24 पंचे कितना होता है आपका, 120। तो आपका 120 रुपया यहाँ से क्या आ जाएगा, आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। 120 रुपया क्या आ जाएगा, आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, आपने 100 में खरीदा, 120 में बेचा, तो यहां से आपको क्या हुआ, आपको 20 रुपए का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। 20 रुपए का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। पर बात काय की हो रही है, लाभ प्रतिशत की बात हो रही है। तो फॉर्मूला होता है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू में 100। देखिए, क्रय मूल्य क्या है, 100 है, और आपका लाभ कितने का है, 20 का है। तो यहाँ से आप काट लीजिए, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से मुझे 20% का क्या हो जाएगा, यहाँ से लाभ हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया सभी को, 20% का यहाँ से उसे क्या हो जाएगा, मुनाफा हो जाएगा। आपको क्या करना था, क्रय मूल्य 100 मानना था, क्रय मूल्य से 25% एक्स्ट्रा मूल्य अंकित कर रहा है, तो यहाँ पर 125 आ गया, और MRP पर फिर 4% का कमीशन दे रहा है। कमीशन का मतलब होता है डिस्काउंट, तो ये 4% का आपका डिस्काउंट दे दिया। फिर विक्रय मूल्य निकाला, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य को माइनस करा, लाभ आया, और यहाँ से लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लगा के अपन ने क्या निकाल लिया, लाभ निकाल दिया। ये क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बिल्कुल ध्यान से आप इसको समझते चलिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यापारी अपने सामान पर 20% बढ़ाकर मूल्य अंकित करता है, अंकित मूल्य पर 10% का कमीशन देता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पिछले प्रश्न जैसा ही है। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में करते हैं, ध्यान से देखिए। अब देखिए, क्रय मूल्य अपना क्या हो जाएगा, यहाँ से 100 हो जाएगा। MRP कितनी हो जाएगी, यहाँ से आपकी 120 हो जाएगी। डिस्काउंट कितना होगा आपका, 10% का हो जाएगा। तो यहाँ से विक्रय मूल्य कितना निकल जाएगा आपका, 120 इंटू 10 माइनस हो जाएगा, तो 90 बटा 100, तो 12 नाम 108। तो आपका विक्रय मूल्य कितना निकल जाएगा, यहाँ से 108 निकल गया। ठीक है, कैसे निकला, 100 अपन ने क्रय मूल्य को माना, 20% एक्स्ट्रा माना, तो MRP आपकी 120 हो गई। MRP पर 10% का डिस्काउंट दिया, तो 120 पर 10 का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 108 आ जाएगा। मतलब विक्रय मूल्य 108 आया। अब 100 में खरीदा, 108 में बेचा, तो यहाँ से आपको 8 रुपये का क्या हो जाएगा, 8 रुपये का लाभ हो जाएगा।
अब लाभ प्रतिशत की अगर बात करते हैं अपन, तो लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, तो यहाँ से अपना क्या आ जा रहा है, यहाँ से आपका 8% का लाभ आ जा रहा है। 8% का क्या हो जा रहा है, लाभ आ जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल, क्लियर हो रहा है सभी को, बहुत बेसिक से किया अपन ने। चलिए अगले प्रश्न के बारे में डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, अगला प्रश्न है, एक व्यापारी अपने माल को 90 रुपये में खरीदता है। ठीक है, खरीदता है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, खरीदता है तो कौन सा मूल्य आ गया आपके पास में, क्रय मूल्य। कितने रुपए में खरीदता है, 90 रुपये में। ठीक है, यहाँ तक समझ में अपन बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहे हैं। और 20% के लाभ पर बेचता है, यहाँ से लाभ प्रतिशत कितना आ गया आपका, 20% आ गया। यदि 10% बट्टा हो, बट्टा परसेंट कितना है, 10%, तो एमआरपी क्या होगी, क्या पूछा है, एमआरपी क्या होगी। ठीक है, इतना प्रश्न तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या आपको दिया है और क्या पूछा है। चलिए अब दोनों फॉर्मूले की सहायता यहाँ पर लगेगी। सबसे पहले बात करते हैं एमआरपी। तो एमआरपी जब भी आपको निकालना हो, एमआरपी निकालना हो, तो एमआरपी का जो फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है, उस फॉर्मूले में एमआरपी होता है, डिस्काउंट होता है और विक्रय मूल्य होता है। तो देखिए एमआरपी निकालना है, तो और मेरे पास में डिस्काउंट दिया है, तो मुझे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, मुझे ज़रूरत पड़ रही है विक्रय मूल्य की। ठीक है, अब विक्रय मूल्य भी मेरे पास में नहीं है, परंतु मेरे पास में क्रय मूल्य है और लाभ है। तो लाभ है, क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य आप निकाल सकते हो। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो देखिए 100 प्लस लाभ परसेंट बटा 100 बराबर विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य। इस फॉर्मूले से अपन क्या निकाल लेंगे, विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा, 100 प्लस लाभ 120 बटा 100, विक्रय मूल्य है क्या, नहीं है, क्रय मूल्य है क्या, है, कितने रुपए है, 90 रुपए है। ठीक है, चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं। 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। 12 नाम कितना हो जाएगा आपका, 108 रुपये। यहाँ से क्या आ गया आपका, विक्रय मूल्य आ गया। आपने उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा, 108 में बेचा। अब देखिए अपने को क्या निकालना था, अब निकालना था अपने को एमआरपी। तो एमआरपी इंटू डिस्काउंट, डिस्काउंट कितने का आएगा, 10 का डिस्काउंट दिया है, तो 100 माइनस 10 90 बटा 100 बराबर कितना होता है आपका विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य आपको कितना दे गया, 108 दे गया। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ से ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 9 एकम 9, 9 एकम 9, बचा 1, 9 दूनो 18। तो आपके पास में एमआरपी कितनी आ जाएगी, यहाँ से एमआरपी आ जाएगी 120 रुपया। एमआरपी कितनी आ जाएगी आपके पास में, 120 रुपया। ठीक है, समझ में आ रहा है। थोड़ी सी प्रोसेस लेंदी लेकर चल रहे हैं अपन, लेंदी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अपन बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। एक बार आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए समय ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, आप भी ये सोच रहे हो समय ज़्यादा लग रहा है, परंतु यदि मेरी कैलकुलेशन स्पीड अगर फास्ट है तो मैं इसको 1 मिनट के पहले भी खत्म कर सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए जरूरी नहीं है कि प्रोसेस बड़ी है तो समय भी ज़्यादा लग रहा है, समय कम करना आपके ऊपर भी होता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और इसको आप अगर स्पीड में करना चाहो तो प्रैक्टिस करते जाइए, प्रैक्टिस के साथ साथ में आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। विद इन अ सेकेंड आपका 1 मिनट के पहले पहले क्वेश्चन आपके पास में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, परंतु अगर समझने की जो कंडीशन है, क्वेश्चन अपन जो तरीके से समझ रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट अगर आपका बन गया तो क्वेश्चन कैसा भी आए, किधर से भी आए, आप उस कॉन्सेप्ट को लेकर क्वेश्चन की जड़ तक आराम से पहुंच जाओगे। देखिए क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत आती है। सबसे पहले यदि आप प्रश्नों को पढ़कर समझ पा रहे हो कि प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्न में क्या पूछा है, ठीक है, सबसे पहले अपने को प्रश्न पढ़ना कैसे है, प्रश्न में देखना है कि क्या पूछा गया है, आपकी मंजिल क्या है, मंजिल है एमआरपी। अब उस मंजिल तक पहुंचने के लिए आपके पास में 2 रास्ते थे। अब दोनों रास्तों के बीच में आपको क्या क्या चीज़ें मिल चुकी है, ये चीज़ें अपने पास में पड़ी है, और उन दोनों सहायता से, उन दोनों जो आपका ये
प्रोडक्ट दिया था, जो आपके पास में क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दिया था, इन दोनों की सहायता से आप आपकी मंजिल तक पहुंच चुके हो। मतलब ये आपको इनके सहारे से ही मंजिल तक पहुंचना रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको प्रश्न पढ़ना है, प्रश्न में पूछा क्या गया है वो देखना है, और क्या क्या दिया है वो देखना है। उसके सहारे से आप अगर एक एक चीज करते चलोगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं जाएगा। ठीक है, और ट्रिक का मतलब ये होता है कि आप ये चीजें हटा दो, ये डायरेक्ट लिख दो, ये वाला और ये वाला, ये आपकी ट्रिक हो जाती है। ठीक है, तो ट्रिक के लिए भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। ठीक, क्लियर हुआ सभी को? चलिए, पिछले प्रश्न जैसा प्रश्न है, डायरेक्ट ट्रिक मेथड से करने जा रहे हैं भी इसको। ट्रिक मेथड मतलब अपना यही वाला मेथड करेंगे, पर बिल्कुल सिंपल और शॉर्ट में करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला आप सबके माइंड में सेट हो चुका है। देखिए, एक व्यापारी अपने माल को 150 रुपये में खरीदता है, क्या हो गया, ये क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, कितने परसेंट का लाभ है, 20% का लाभ है। देखिए, क्रय मूल्य दिया है, 20% का लाभ दिया है, सबसे पहले निकालना रहेगा विक्रय मूल्य। चलिए विक्रय मूल्य निकालते हैं। तो देखिए 120/100 बराबर विक्रय मूल्य बटा 150, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। देखिए 12 और 15 का गुणा, 15 दाम 150 है, 12 दूनी 30, कितना हो जाएगा यहाँ से, ये 180 आपका क्या निकल जाएगा, विक्रय मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, 180 क्या निकल गया, विक्रय मूल्य निकल गया। अब कितने परसेंट का बट्टा है, 10% का बट्टा है। 10% का क्या है, बट्टा है। तो एमआरपी कितनी है आपकी, एमआरपी इंटू 10% का बट्टा 90 बराबर आपका 180 क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। काट लीजिए, 90 कम 90, 90 दूनी 118, तो एमआरपी यहाँ से कितनी निकल के आ गई आपकी, 200 रुपया। एमआरपी कितनी आ गई आपकी, 200 रुपया। अब देख लीजिए, मैंने इस क्वेश्चन को पिछले तरीके से ही किया है, कोई नया कुछ नहीं किया है, परंतु 2 लाइन में आपका आंसर हो जाएगा। ये 2 लाइन में आंसर क्यों आया, क्योंकि आपका पिछला कॉन्सेप्ट क्लियर था, आपने केवल और केवल वहां से डेटा को उठाया और आपके फॉर्मूले आपके माइंड में सेट थे और उसके अनुसार आपने उस आंसर को निकाल लिया। क्लियर हुआ? यह फॉर्मूला क्या लगा है, 100 प्लस लाभ परसेंट बटा 100 बराबर विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य। यहाँ से विक्रय मूल्य निकल गया। एमआरपी इंटू डिस्काउंट बटा 100 बराबर विक्रय मूल्य। यहाँ से अपन ने क्या निकाल दी, एमआरपी निकाल दी। ठीक है, बहुत सिंपल प्रश्न था आपका ये वाला भी। चलिए अगले प्रश्न के बारे में डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किसी एमआरपी वाली वस्तु पर 10% एवं 10 और 20% का बट्टा दिया गया और दोनों का अंतर 180 है, तो एमआरपी क्या होगी। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि एमआरपी के ऊपर आपका डिस्काउंट दिया जाता है, तो डिस्काउंट देने के बाद दोनों वस्तु आपकी बिकेगी। यहाँ पर वस्तु एक है, ठीक है, तो देखिए मेरे पास एमआरपी नहीं है, तो मैंने एमआरपी को मान लिया x। ठीक है, अब एमआरपी पर पहला डिस्काउंट कितने का दे रहा है, हो 10% का दे रहा है, तो ये हो जाएगा 90/100। अंतर की बात आ रही है, तो अंतर का मतलब होता है कि पहले 10% का डिस्काउंट दिया गया और वही एमआरपी वाली वस्तु पर लगातार 2 बट्टा दिया गया, तो उन दोनों का जो अंतर है, उन दोनों के विक्रय मूल्य का जो अंतर है वो कितना आया आपका, 180 रुपये आया। तो यहाँ से देखिए एक विक्रय मूल्य ये निकल गया और एक विक्रय मूल्य आपका ये निकल जाएगा। ठीक है, एमआरपी इंटू डिस्काउंट बटा 100 माइनस एमआरपी इंटू डिस्काउंट बटा 100 इंटू डिस्काउंट बटा 100। ठीक है, दोनों विक्रय मूल्य का अंतर कितना आया, 180 आया आपका। अब देखिए आगे, यहाँ से आपका क्या कॉमन निकल रहा है, तो देखिए कॉमन निकल रहा है आपका 90x/100। यहाँ से आपका कॉमन निकल चुका है। ठीक है, यहाँ पर क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, माइनस 80 बटा यहाँ क्या बच जाएगा आपका, 100 बच जाएगा, और बराबर कितना आ जाएगा आपका, 180 आ जाएगा कॉमन निकालने के बाद में। ठीक है, इतना सबको समझ में आया, कॉमन निकाल लिया अपन ने। कॉमन निकला आपका 90x/100। ठीक है, कि दोनों में समान वैल्यू थी। अब क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ से काट लेते हैं, 90 कम 90, 90 दोनों 180, यहाँ से डायरेक्ट कट गया। तो देखिए यहाँ पर आपका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा एलसीएम मेथड से, और इस 100 का मल्टीप्लाई मैं यहाँ कर देता हूँ, तो x, चलिए इसको यहीं रहने देते, x/100 इंटू 100 एकम 100, 100 माइनस में 80 कितना हो गया, 20/100 बराबर यहाँ पर कितना आ गया, 2 हो गया। ठीक है, देखिए अब ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपका x क्या आ जा रहा है, 100 गुणा 10, आपका x क्या आया, 1000 रुपये।
और x का मतलब क्या है आपके पास में MRP। x का मतलब क्या है MRP, और MRP आपके पास में कितनी आ गई 1000 रुपये। मतलब 1000 रुपये MRP वाली वस्तु पर 10% का बट्टा एक दिया गया और 10 और 20% का फिर 2 बट्टे लगातार दिए गए, तो दोनों से विक्रय मूल्य का जो अंतर है वो 180 था आपका। ठीक है, तो उसी तरह से आपका ये क्वेश्चन का आंसर हो चुका। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। किसी MRP वाली वस्तु पर 20% एवं 20% एवं 10 और 20% के लगातार बट्टे दिए गए, दोनों का अंतर 480 है, तो आपकी MRP क्या होगी। पिछले प्रश्न जैसा ही है, सेम प्रश्न है, कुछ भी नहीं करना है। चलिए करते हैं यहाँ से। तो MRP इंटू डिस्काउंट माइनस MRP इंटू पहला डिस्काउंट दूसरा डिस्काउंट बराबर दोनों का अंतर। ठीक है, दोनों का अंतर आ गया। चलिए अब क्या करोगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे। 80x/100 1 माइनस 90/100 बराबर कितना होता है 480। ठीक है, काट लीजिए इसको। देखिए 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 8 एकम 8, 8 छंग 48, 100 का गुणा 6 में कीजिए, कितना हो जाएगा वहाँ पर 600। ठीक है, 100 एकम 100, 100 में से 90 गया तो 10/100 बराबर ये इधर गया तो कितना हो गया ये आपका 600। ठीक है, देखिए ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, तो आपका MRP कितना आ जाएगा यहाँ से 6। ठीक है, MRP कितना आ जाएगा आपके यहाँ से 6000। क्लियर हो रहा है। ठीक, 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, आप कितना हो गया 6000 हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल प्रश्न था, अंतर बेस पर था, कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से इसे भी कर सकते हो। क्लियर हुआ सभी को। चलिए अभी तक जो फॉर्मूले यूज़ कर रहे थे उस फॉर्मूले के बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूँ एक बार, फॉर्मूला आपको रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि यूनिट के अंदर फॉर्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार अगर आपको फॉर्मूला सारे याद हो गए तो क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। पहला फॉर्मूला था आपका लाभ वाला, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, लाभ परसेंट बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित में 100, हानि परसेंट बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणित में 100। ठीक है, ये फॉर्मूले अपन पढ़ चुके हैं, यही फॉर्मूले के सहायता से आप पूरी यूनिट को कर सकते हो। फिर था आपका क्रय मूल्य वाला x इंटू 100 बटे लाभ 1 माइनस लाभ 2, यही था। फिर क्रय मूल्य बराबर x इंटू 100 बटे हानि 1 माइनस हानि 2, एक ये था। क्रय मूल्य बराबर x इंटू 100 लाभ प्लस हानि। ठीक है, ये फॉर्मूले अपन देख चुके थे। फिर आपका फॉर्मूला क्या था, विक्रय मूल्य फर्स्ट बटे 100 प्लस माइनस लाभ 1 या हानि 1 बराबर विक्रय मूल्य सेकेंड बटे 100 प्लस माइनस लाभ 2 या फिर हानि 2। ठीक है, यही फॉर्मूले थे, अपन इसी फॉर्मूले के बारे में डिस्कस किया था अपन लोगों ने। ठीक, फिर अपन ने देखा अभी आज MRP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट बटा 100 बराबर विक्रय मूल्य, एक ये वाला फॉर्मूला डिस्कस करा था। फिर विक्रय मूल्य माइनस MRP इंटू आपका क्या निकलता था डिस्काउंट, और एक फार्मूला डिस्काउंट परसेंट बराबर डिस्काउंट अपॉन MRP इंटू 100। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले हैं जिनकी सहायता से अपन इस पूरी यूनिट को कर चुके हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके ये फॉर्मूले आपको हर जगह काम आ जाएंगे। अब देखिए 2 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो अपन पूरे
लाभ और हानि में कवर कर चुके हैं। 100 प्लस लाभ % बटा 100 बराबर विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य, 100 माइनस हानि % बटा 100 बराबर विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य। ये दो फॉर्मूले ये अपन पहले पढ़ चुके हैं, केवल एक अपन सिंपल रिवाइज किया है फॉर्मूले के बारे में, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले आपकी कॉपी में नोट डाउन होने चाहिए। क्लियर हुआ सभी को?